आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अपने प्रिय चैनल नया युग टीवी नए प्रकार की जानकारी वाले में कैसे हैं आप सबके बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गणेश चौथ को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आप लोगों के प्रश्न है कि शुक्रवार का दिन पड़ गया, संतोषी माता का व्रत करते हैं तो व्रत कैसे करें, नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं बेटी के लिए क्या ये व्रत कर सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्ण पक्ष में गणेश चौथ पड़ा है तो क्या हम उठा सकते हैं। तो सभी प्रकार के आपके प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो का सबसे पहले भरपूर लाभ उठा सके। अब तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी जानने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक ही बनी रहना है और आपको वीडियो को काट काट कर या आगे भाग भाग के नहीं देखना है। अगर आप वीडियो को इस तरीके से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आपको वीडियो के अंत तक बिल्कुल बिना भगाए बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते गणेश चौथ को लेकर। तो सबसे पहले बता दूं आपको, गणेश चौथ को गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माँ की चौथ, माघ चौथ, तमाम ऐसे नाम से इस व्रत को हम जानते हैं और अधिकतर लोग ये व्रत करते हैं और हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग मग में उठते हैं और भादों में बैठे हैं और कुछ लोग भादों में उठते हैं और मन में बैठे हैं। तो हम लोग तो इसी व्रत से उठते हैं, मार्ग के चौथ से ही हम लोग उठाते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग भादों में ही उठते हैं गणेश संकष्ट चौथ का व्रत। तो आपका अपने घर का नियम जरूर फॉलो करें। तो हम ये व्रत इस साल 2025 में ये व्रत कब करेंगे, क्योंकि यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम गणेश चौथ का व्रत रखते है। ठीक है, और आप लोग पूछे कि पहली बार क्या ये व्रत है, जैसे शुरू कर सकते हैं कृष्ण पक्ष में। जी, ये व्रत हर साल कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। मैं बाकी व्रत के लिए बताता हूँ कि आप लोग कृष्ण पक्ष में ना उठाएं। गणेश चौथ का व्रत आप लोग कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है, उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अगला, आप लोगों का पर्सनल मना कर रहा है कि जैसे पुत्र होने के बाद ये व्रत किया जाता है, तो अभी आप मत करो। तो अपना आप भी, मेरे पास संतान भी नहीं है, तो हम क्या ये व्रत शुरू कर सकते हैं। नया व्रत है, वह लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में किसी भी प्रकार का आपको डाउट से मतलब मन में नहीं लानी है। एकदम आप लोग कोई भी चिंता फिक्र ना करें। आप लोग पूछे हैं कि मन है उसे दिन, तो व्रत उठाने में मन नहीं लिया जाता। अगले साल किस डेट पर पड़ेगा नहीं रहेगा, आप सुधरेगा नहीं रहेगा। कुछ नया कार्य करने के लिए मैन देखा जाता है, जैसे कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए, लेकिन व्रत उठाने के लिए मन नहीं देखा जाता है। तो जो चाहिए व्रत उठा सकता है, क्यों ना देखा जाता है। तो जो चाहिए व्रत उठा सकता है तो या उठा सकते हैं। तो आपको बता दो जी, नहीं, अगर सासू माँ की मना करिए तो अपना उठाएं, क्यों ना उठाएं। क्या भगवान से, गणेश जी से आपको प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हमारी गोद भर दीजिए, हमें अगले साल संतान दीजिए। मैं अगले साल 2026 से व्रत जरूर करेंगे मन्नत करके, और आप रहने दीजिए। अभी संतान होने के बाद ही ये व्रत किया जाता है। तो आप अपने घर का नियम जरूर मानिए। अगर सासू मान करिए तो मत कीजिए, क्योंकि ये व्रत जो है ना, संतान के दीर्घायु के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए, मतलब हमारा संतान, जो हमारा बच्चा जो है, जहाँ स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे हो, निरोग रहे। हम माताएं तो यही चाहते हैं ना। तो आप लोग ये व्रत शुरू कर दीजिएगा, वेट मत कीजिएगा अगले साल का, क्योंकि 121 घंटे का ही व्रत होता है, निर्जला और निराहार। और इसमें जैसे रात को हम फलाहार मतलब करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। ऐसे पहला वीडियो तो डाल चुका हूँ, वह कुछ दिन पहले डाल चुका थी, लेकिन बहुत सारी बहनें अभी नहीं देखी हैं। मुझे पता चल गया, क्योंकि आप लोगों के कमेंट चौथ के लिए वीडियो डालिए। तो आप लोग पिछला वीडियो भी देखिएगा, बहुत सारी चीज उसमें बताई हूँ, तो इसमें कोशिश कर रहा
हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। तो ये सब हो गया पहली बार उठाने का व्रत। छूट गया तो भी आप लोग फिर से दोबारा से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत नियम है। जरूर है भक्तों, कई माताएं और बहनों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नई नई शादी होती है तो उसके बाद क्या ये व्रत कर सकती है? तो वहाँ बेशक कर सकती है, क्योंकि खरमास का जो महीना है वह निकल चुका है। अब इसके बाद आप कोई भी व्रत है उसकी शुरुआत कर सकती हैं। और जो भी नई बहू वगैरह होती है और जो भी माता बहनें होती है वह भी इस व्रत को कर सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हो गया पहली बार उठाने का व्रत। छूट गया तो भी आप लोग फिर से दोबारा से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप लोगों ने पूछा है कि दीदी गुरुवार का व्रत रहेगा, नहाए खाएगा? इसमें बहुत नियम है। बाल वगैरह धोने का तो आप या तो बुधवार को धो लीजिए, उसके बाद लहसुन प्याज मत खाएगा। और ऐसे गुरुवार को व्रत में नहीं लिया जाता है। अगर आपको चाहे तो गुरुवार को भी बोल वगैरह धोकर भजन करनी चाहिए। आपके घर क्या खाया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। और शुक्रवार के दिन हम व्रत रखेंगे। और जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं तो अपना मीठा भोजन करेंगे, नहीं नमक खाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, तो दोनों कार्य कर सकते हैं। तीनों कार्य बुधवार को देख लीजिए। 2 ही 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो बुधवार को ध्वनि है और गुरुवार टोटल है। अपना शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य हमें करनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्रवार के दिन, जैसे ये व्रत जो है कब पड़ा है? 17 जनवरी को दिन है। शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को पड़ा है। और शुक्रवार के दिन बहुत सारी बहनें जैसे वैभव, लक्ष्मी, संतोषी माता का रखेंगे। हम क्या करें? माता की पूजा कर लीजिएगा और फल फलहार पर रह जाएगा। और नमक आप लोग पूछेंगे क्या खा सकते हैं? तो जी नहीं, इस व्रत में नमक नहीं खाते। आप बिना नमक मान लीजिए कुछ शुगर का प्रॉब्लम है या कुछ और भी, मतलब चीनी का कुछ भी खा ले, लेकिन फल खा ले या जो भी देख लीजिए, लेकिन नमक तो नहीं खाते हैं। बाकी मैं कैसे आपको बताऊं? अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग खा लीजिएगा। और अगले दिन हम जैसे 17 जनवरी को रखेंगे सरगी में। आप लोग चाहे तो उठकर चाय पानी, मेडिसिन वगैरह, जिनको सर दर्द का प्रॉब्लम है, ये सब ले सकते हैं। क्योंकि 121 घंटे का व्रत है। रात को चंद्रदेव की पूजा करके हमें व्रत खोल देते हैं। बच्चों के हाथ से भी खुला सकते हैं। बच्चों को उससे आप लोग चंद्रदेव की पूजा करवा सकते हैं, जैसे दिलवा सकते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। हर प्रकार के वीडियो में करके दिखाए हूँ और डाला भी हूँ। चंद्रदेव को आग कैसे देंगे, कई बार तो ऐसे वीडियो डाल चुकी हूँ पूजा करके। लेकिन समय मिलेगा तो जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे बिना बहुत सारे कार्य रहते हैं। ये मतलब थोड़ा समय नहीं मिलता है कि उसे दिन हम पूजा पाठ करके और शाम को फिर हम फलाहार करते हैं। और इस व्रत में 5 फल जरूर भगवान को चढ़ाते हैं। वह क्या क्या है? गाजर जरूर आप लोग खरीद लीजिएगा। जो बिहार यूपी से होंगे उनको मालूम होगा, देर हो गया। गाजर हो गया शकरकंद, जिसको मीठा खून भी बोलते हैं। फल में कला से और भी चीज आप दे सकते हैं, मतलब 5 कर दीजिएगा। और अदरक ये जरूर भगवान को चढ़ता है। गुड़ और काला तिल, सफेद भी ले सकते हैं। सफेद तिल में क्या होता है, आप कितना भी अच्छा ले लीजिए, लेकिन रहता है उसको धोना ही पड़ता है, तब जाकर उसका कंकर निकलता है। आप लोग कैसे निकालते हैं मुझे थोड़ा बताइएगा जरूर। तो ये हो गया। और हम विधिवत भगवान की पूजा पाठ करते हैं। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की भी हम लोग पूजा करते हैं, या गोबर से भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। मूर्ति रखे दिवाली वाला तो वह भी ले सकते हैं। और पूजा पाठ करके भगवान को चंदन तिलक बच्चों को भी लगा दीजिए, रक्षा सूत्र बंध दीजिए। यही सब कार्य हमें करनी है गणेश चौथ के दिन। आपको बता दें, अब आपको बता दूं कि आज चंद्रोदय का समय दिवाली वाला तो वह भी ले सकते हैं। और पूजा पाठ करके भगवान को चंदन तिलक बच्चों को भी लगा दीजिए, रक्षा सूत्र बंध दीजिए। यही सब कार्य हमें करनी है गणेश चौथ के दिन, ठीक है। और नमक आप लोग कई बार आपको बता दें। अब आपको बता दूं कि चंद्रोदय का समय क्या है, तो वह भी मैं आगे आपको बता दे रही हूँ। और मान लीजिए चंद्रदेव अगर नहीं दिखते हैं तो आपको बता दूं कि 9 बजे के बाद ही आप लोग आगे दीजिएगा। न से ऊपर हो जाने चाहिए, उसके पहले मत दीजिएगा, नहीं तो इतना देर व्रत रखकर फिर खंडित हो जाएगा। और चंद्रदेव उसने देर से निकलते हैं तो दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जगह नहीं दिखे, ठंडी की वजह से को रहता है
तो अपना 9 बजे के बाद ही आपको आगे देनी चाहिए। कच्चे दूध से पान सुपारी जरूर चाहिए और काला तिल या सफेद देख लीजिएगा, कल मिले तो ज्यादा बेहतर है। और यही सब हम भगवान को चढ़कर पूजा पाठ करते हैं। सिंदूरा से सिंदूर भी लगा सकते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम गणेश चौथ का व्रत करते हैं। रात को 9:01 पर तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग समय पर चंद्रोदय होता है, तो पहले भी हो सकता है और इसके इस समय के बाद भी हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आपको गणेश चतुर्थी यानी कि जो गणेश तिलकूट होते हैं उसे दिन की पूजा विधि भी आपको बता देते हैं कि उसे दिन आपको पूजा किस तरीके से करनी है। तो एकदम यहाँ पर हम एकदम सरल विधि जानेंगे जो आप आमतौर पर घर में कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो तिल होते हैं, जो सफेद तिल होते हैं, वह आपको मार्केट से खरीद कर लाना है। अगर आपके घर पर अवेलेबल है तो आप घर का तिल का भी उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसे जो तिल होता है उसके गणेश जी की एक प्रतिमा बना लेनी है, क्योंकि जो तिलकुट गणेश चतुर्थी होती है उसे दिन तिल के गणेश जी की ही प्रतिमा का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी की जो प्रतिमा होती है वह तिल की ही बनाई जाती है। तो आपको सबसे पहले दिल की एक प्रतिमा बना लेना है। जो सफेद वाली टाइल होती है उसकी ही प्रतिमा बनाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक पता लेना है। पूजा के लिए आपको एक चौकी तैयार करना है। चौकी के लिए आप एक पटा लेंगे और उसे पर एक लाल कलर का वस्त्र बिछा देना है। अब उसके ऊपर जो आपने गणेश जी की प्रतिमा बनाई हुई है, अन्य की जो गणेश जी बने हुए हैं तिल के, उसको स्थापित कर देना है। अब इसके बाद आपको जो भी फूल डूबा जो भी आप चढ़ना चाहते हैं वह चढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद डिपजॉल कर देंगे और उसके बाद जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं या फिर और भी व्रत वगैरह की पूजा करते हो, उसे तरीके से आप यहाँ पर पूजन करेंगे। और आपने जो भी लड्डू वगैरह बनाए हैं उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद आप अग्नि की एक भस्म लेंगे और वहाँ पर अग्नि के ऊपर आपको पूजन करना है। और पूजन में आप 8वां पूरी पंजीरी लड्डू, तिल के लड्डू वगैरह ये सब ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तिलकुट गणेश जी का पूजन करना है। और उसे दिन आपको पूजन के साथ एक और चीज करना है, चलिए वह भी बता देते हैं। और ये भी आपको पूजन के तुरंत बाद ही करना है। चलिए तो अब आपको हम गणेश चतुर्थी के दिन यानी जो तिलकुट गणेश जी होते हैं उसे दिन आपको गौ से जुदा भी उपाय बता देते हैं। उससे पहले गौ माता से संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी। और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुसुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय
और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या तिलकुट गणेश के दिन या अमावस्या या किसी भी खास के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है तो आपका भी ये विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप नया योग टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय गौ माता जरूर ही लिखें।